शिव भगवान के लाडले मीठे कल्प कल्प भगवान को साधारण रूप में आए हुए को पहचानने वाले, मिलने वाले, माला माल होने वाले भाग्यशाली बच्चों का जो अपना घर परिवार छोड़ के आए हैं, काम और आराम छोड़ के आए हैं, किराया लगा के भी आए हैं और भी बहुत कुछ करके आए हैं। और शिव भोला भगवान सिर्फ आने पे राजी होके आपको निश्चिंत करता है, मुक्त करता है और आपके भंडारे भरपूर करता है। वो भी 21 जन्मों के लिए गारंटी और दाल रोटी पूरे कल्प के लिए। तो ये कितनी बड़ी बात है कि खुद भगवान परम धाम से आके, तीसरे लोक से आके हम साधारण बच्चों को, जिनकी कहीं कोई गिनती नहीं, उनको खुद आके पढ़ाता है। और क्या बनाने के लिए? कोई चपड़ासी बनाने के लिए नहीं पढ़ाने आता, राजा महाराजा बनाने के लिए पढ़ाने आता है। और सबको समान चांस देता है। और पुरुषार्थ के लिए ऐसी चीज़ें हैं जो हम सब के पास हैं। ये भी नहीं भाई कोई अच्छे ब्यों ताड़ाई कर सके है, मेरे बस की बात नहीं, महाराज ब्योंत नहीं। सबके पास जो चीज़ हैं उन्हीं से। जैसे समय सबके पास है, सूरज सबके लिए निकलता है, छिपता है, 24 घंटे दिन रात के सबके हैं। ये नहीं मैं क्या करूँ, मेरे तो 15 घंटे हैं, सबके 24 घंटे। तो समय सबके लिए समान है। बाकी और क्या करता है? मन बुद्धि का परिवर्तन और संवर्धन वो सबके पास है। ऐसा कोई है जिसके पास मन बुद्धि ना हो? सबके पास। सिर्फ इन्हीं का प्रयोग, समय, मन यानी संकल्प और बुद्धि, ज्ञान के लिए जो पात्रता, ये सबके पास। बल्कि बाबा के है गरीब इसमें ज़्यादा जीत में है। क्यों? उनके पास समय ज़्यादा है। जितना साहूकार होगा उतना उसका समय बेक्या हुआ। उसको एक मिनट की फुर्सत नहीं, यूँ कहेंगे मरण की भी फुर्सत को नहीं। हराड़ा फुर्सत है। खासकर बुजुर्ग और माताएं ये हैं अपने पास, और तो कुमार कुमारी तो अपने पास थोड़े हैं। तो उनके पास समय है। अगर उन्हें यूज करना आवे तो। और खाम खाएं क्या है कि चिपटे रहे तो अलग बात है, यूँ तो ओढ़े ना हो। तो आज हम 2 सब्जेक्ट पे बात करेंगे। वर्तमान स्थिति के है और भगवान उसमें के मदद करे है, के कर सके। ये 2 चीज़ है। एक तो 21 तारीख को क्या है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। दूसरा और क्या है? फादर डे है। तो फादर भी जो आए हैं तकरीबन है, ईसा तो एक आधा होगा जिसका ब्याह का सूत ना बैठा हो। तो वो कौन फादर बना होगा। बाकी तो और माँ बाप तो सब बने हैं। तो इन 2
विषयों के ऊपर आप विचार करांगे। वर्तमान स्थिति पहले फादर की लें तो उनकी कैसी हालत है? अच्छी नहीं है। धीरे धीरे आउट ऑफ डेट हो रहे, यानी उनकी कोई पूछ नहीं है। ये या तो वृद्धाश्रम में भेज रहे हैं, लेकिन इज्जत के मारे को नहीं भेज रहे। कई घर में तो को नहीं रखना चाहते, लेकिन बेइज्जती हो जाएगी कि फलाने का बाबू वृद्धाश्रम में गया, उड़े भी ना जान दें, जबकि घर की बजाय उड़े चोखा सांस आवा है। घरा को नहीं ऐसा, उनका क्या तो दलिया भी ना बन सकता। तो ये बड़ी चिंताजनक बात है, इसलिए ये फादर डे रखा गया। अब इस बात पर विचार करो, घर का मुखिया अगर तिरस्कृत हो गया, वो एक कूण में ला दिया, तो घर में मर्यादा क्यों करवाएगी? कोई किसी की परवाह को नहीं करे, क्यों सारे अनुभवहीन हैं। जिसको अनुभव है घर बसाण का, घर चलाण का, कमाण का, उसको तो साइड लाइन कर दिया एक तरफ। बाकियों को अनुभव नहीं, उनने तो सिर्फ बंदर बांट करनी है। उसने जो जोड़ा है उसके बंटवारे में लड़ाई होगी। और आजकल ये केस बहुत गणे हैं कि बंटवारे में भाई भाई को मारते हुए पीछे नहीं देखता, कोई रहम नहीं किसी को, बस कोई संबंध हो तो इससे समाज सारा लड़खड़ाया हुआ है। तो परमात्मा के कब है इस बारे में? क्योंकि परमात्मा तो बिगड़ी हुई चीज़ सारी ठीक करना आया, तो इस मामला ने क्यों कर ठीक करेगा? इस पर सोचो और बाबा की बात पर विचार करो। आवश्यक तो है न, अब ठीक हो रहा है जो हो रहा है, अब ये इन कर्मा जोगे थे न्यू नहीं न्यू तो नहीं सोचते ना। बाप जो लौकिक बाप है वो तो सबका है, वो कोई कसर को नहीं रख दे। 99% 1% न मैं छोड़ दूँ हूँ भाई, कुछ न कमे भी हो जाते होंगे। नशा पता करके दारू पीवें, कीले कैले बेच दें और ना केयर करें जिसी बच्चों की होनी चाहिए, उतने केयरफुल को नहीं होते। तो 1% छोड़ूँ, बाकी 100 में तो 99 तो वो अपना सब कुछ लगा दें। अपने कोई शौक रखते नहीं, उन्हें भी नौछावर कर दें। उन्हें के लिए बालक हो गया बस सिर्फ तो उससे खातिर करना है, उन्हें छोरी होगी तो ये बीच का करना है, आगे भविष्य लड़का हो गया तो इसको बनाना है कुछ न कुछ, उन्हें के लागे रहेंगे, अपने आप को बुला देंगे। ना अच्छा खाना खाओ, वो भी आपने भी देखा होगा, किसी का वाणा हो न ब्याह शादी का, अब कई आदमी बुलाया करें भाई पंचायती से 10-20 आदमी जिसके हो, और उड़े बांटते हैं, फ्रूट बांट दें, मिठाई बांट दें। गन करे बूढ़े मैंने देखा है वो खा को नहीं उड़े, पोते पोतियाँ खातिर लाऊंगे घर आए, से उनकी गोज खराब हो जाओ कीड़ी आपको नहीं खाऊंगा। इसका मतलब सब कुछ त्याग दें वो बच्चों के लिए। मर मार रात दिन झूठ सच बोल के भी लगे रहेंगे, लेकिन उनका बुढ़ापा वो बड़ा चिंताजनक हो जाए। उनकी कोई पूछ नहीं होती, कोई संभाल नहीं। बच्चे हैं बड़े हो के यूँ भी कोनी बेजान दिया नहीं किते बाबू मैं जाऊँ हूँ, या कह के भी कोनी जाऊँ, या तो दूरे गई बात है मैं फलाना के करूँ तू बता,
या तो दूर की बात हो, बल्कि यूँ भी नहीं आज मैं जाऊँ हूँ फलाना काम करूँगा, सलाह नहीं मैं करूँगा, बस सूचना दे दी, या भी को नहीं, जड़ को मुँह लेकर जाना है, बस जानदा के पाँ देखी जाओ बस। यूँ आके सामने कोड पर कौन बड़ा है घर, आगे कोई न्यू कोई कि मैं आ गया बाबू, जो बाट देखे देखा बाहर जा रहे हैं वो ठीक ठाक तो घर आ जा। आजकल बाहर निकले तो कुछ भी हो सके है इंसिडेंट, वो चिंता करी जा, लेकिन उसकी चिंता कोई नहीं करा। तो बाबा ने इसका की समाधान बताया, बाबा का तो सब समाधान है। बाबा ने बताया था मैं जो जो बूढ़े होते जाओ थम कीमती बनते जाओ, जो चीज़ काम की नहीं होगी, कीमती नहीं होगी, उसमें तो रद्दी में गेरेंगे, क्या करेंगे? न्यू बेरा पड़ जाए, इसकी पेंशन 3000, बुढ़ापा पेंशन दवाई 5000 की खान लाई गई तो बोझ हो गया, और उसके ऊपर लड़ाई रहो न्यारी, 2 छोरे हैं 2 बहू हैं, किसका नहीं रहो वो, कट्ठे रहे को नहीं, न्यारे हो किसका नहीं हुआ, एक का नहीं हो जाए तो दूसरा बैरी हो गया, बहू आपस में लड़े न सोचे इसकी पेंशन बूढ़े की तो यह ले है, छोटी सी बात पर भी रोड़ा। तो इस हालत में बाबा ने कहा हम कीमती बनो, कीमती चीज न संभालेंगे, वो कोई नहीं संभाल। आड़े भी जिसकी जो सरकारी पेंशन लेता होगा 50-60 हज़ार, उसकी संभाल अच्छी हो जाएगी। 3000 आड़े की तो कोई नहीं होती, 50-60 हज़ार। अपने मेरे तो 1-2 साल बुढ़ा है कि हमारे गांव में मास्टर था, रिटायर हो रहा, जानते हो कोई शिवचरण मास्टर, तो बड़ा सक्रिय रहा करता, इलेक्शन दे पंचायत के, उसने बनाऊं बड़ा चटक सा था, पर ये चलते चलते उसकी बुद्धि ठप हो, उसने न्यूए को निबेराई, मैं घरा सूख दूसरे गांव में हूँ, इतनी भी याद नहीं कि थोड़े चल दे तो उसका न्यू को निबेरा कित जाना है। एक आदमी घर का निरंतर उसके दौरे रहना जरूरी है, यह हालत होगी। लेकिन पेंशन 60 हज़ार, वह उसकी नहीं, वह पेंशन की रुखाड़ होगी। उसका पूरा ध्यान रखेंगे, खुआन त्यान का किते चला ना जाके दिन लेकर जा, तो कहते उनकी तो हो जा, लेकिन वह भी कोई उसकी नहीं, वह तो पेंशन की रुखाड़ है, उस बुजुर्ग की नहीं है। बुजुर्ग की उसकी होगी जो कीमती वैल्यूएबल बना हो, जिसने जीना इस ढंग से सीखा हो, अगर जो जो पुराना हो उतना कीमती हो जाए। कई बार देखा हो ना, पुराना गुड़ मांग दे हैं डाकर क्योंकि पुराना गुड़ ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाए, यूजफुल हो जाए, काम का हो जाए। तो इस ढंग से जियो, जो जो बूढ़े होते जाओ आप यूजफुल बनते जाओ। उसका उदाहरण मैं और किसी का कॉलेज जो मैं अपना ही दिया करूँ, बूढ़ा तो मैं भी हूँ, रोज हूँ, सब हुए हैं, मरे भी सब गए, और कि मैं बनो ना बनो, लेकिन मरे सब भी। लेकिन इसे ढंग से जियो कि आप जो जो बूढ़े होते जाओ आप काम के वैल्यूएबल बनो। ये मैं 80 साल का हो गया, जो जो उम्र और बड़ा है, मेरी घनी संभाल हुआ है, और मेरी पेंशन के लिए कारण नहीं होती, क्योंकि मेरे बच्चा पर पीछे की कमी को नहीं, सब एडजस्ट हैं। लेकिन इस यज्ञ में मेरी जरूरत है,
क्योंकि इस ज्ञान में जो बूढ़े होंगे वह काम के होंगे, अज्ञान में जो बूढ़े होंगे वह बेकाम होते चले जाएं। क्योंकि जो उनने सीखा है, कमाया है, वो तो उसने देना ही पड़ेगा। क्या करेगा, वो संभाल भी नहीं रख सकता। बैंक तो ही दस्तखत करने जोगा भी कोई नहीं रहता आखिर में। तो बाकी जो सामान है उसके पास, जो दुनिया आगे बढ़ रही है, वो उसमें पिछड़ रहा है। उसने मोबाइल चलाना भी कोई नहीं आवे, छोटे बालक घना सीख रहे हैं, तो वो पिछड़ रहा है जमाने के हिसाब से। लेकिन उसने पिछड़ना नहीं होगा, 2 कदम आगे चले। जब उसकी कीमत है, उसने कदम कदम पे अपने से छोटी पीढ़ी को पछाड़ना होगा। वह कोई भी स्कीम हो, उसका सॉल्यूशन निकालें किसी प्रॉब्लम का, और वो उन पे बेहतर इलाज बता दे, तो उसकी कीमत है कि नहीं? तो वो क्यों करोगी? जो उसकी एकाग्रता बढ़ेगी, भगवान के प्रति अगर जुड़ेगा, तो वो टसकदा को नहीं रहेगा। निगन खरे क्या करें, बूढ़े होते जाएंगे जो जो उतने टसकन लग जाएंगे। नई बात कोई नहीं कहूँ, कुछ भी सारी पुरानी बात कहोगे। मैं यूँ कर दिया करदा, मैं यूँ कर दिया करदा, मारे दिना में मैं यूँ सा था, मन यूँ। बूढ़ा किसने कहेंगे? जो कहे पुरानी बात, जो पुरानी बात कहे उसने बुढ़ापा कहो। और इस ज्ञान में क्या है? बीती को बिंदी लाओ, खत्म। उसका क्या जिक्र होता है? बीत गई सो बात गई, आगे की बताओ, आगे की सोचो, तो फिर उनकी वैल्यू बनेगी। लेकिन बनेगी जब कई ज्ञान में आके कि मैं कर दिया को नहीं। ज्ञान में भी ज्ञान के अनुसार भगवान का है वो करो, योग करो, सेवा करो। 2 चीज तो कब है। सेवा में क्या है? अपना किसी ने जिसने ज्ञान नहीं होया है, उन द्वारा संपर्क करो, उनको प्रभावित करो। तरक देखो, एक ढंग से कोई नहीं पकड़ में आंदा, रात ने चिंतन करो उसका, कि इस बड़ तो पकड़ में ना आया, इनका इस बड़ो और देखूंगा तड़के। छोड़ो नहीं, आके एक बार ये तू देख लिया, यू सुने कोई नहीं, यूं क्यों कर कोई नहीं सुने। रात ने सोच के दूसरे ढंग से पकड़ो उन्हें, तीसरा ढंग से पकड़ो, चिंतन मनन करो। कोई न कोई तो रग पावेगी हर एक आत्मा की, उसकी रग नटो, और उस रग पर चोट करो, देखा असर क्यों नहीं होगा। तो न्यू लागे रहना चाहिए। लेकिन मैं देखूं हम आता है फिर भी करें भाई, इस फील्ड में कम सोचते नहीं, चिंतन नहीं करते। जितना चिंतन कराएंगे हमारी बुद्धि रिफाइंड होगी, सूक्ष्मीकरण हो जाएगा बुद्धि का, और वो सूक्ष्म बातें न पकड़ेगा। अब इसकी यूं ऊपर ऊपर तक में बात कर है, और इसका मतलब असली रग तो भीतर है। वह जब पकड़ पावांगे जब हमारी बुद्धि सूक्ष्म हो जाएगी। तो इसमें लगा रहना चाहिए। और बल्कि हफ्ते में मिला, हाँ किसी ने पकड़ के लाओ। खाली क्यों आवे? 7 दिन में कोई तो पकड़ में आवेगा। यू देश भरिया है कितना, यूं भी नहीं कह सकते कितने लाऊं, जाओ और खाली क्यों रहो। इससे आपकी कीमत बढ़ेगी, आड़े भी कीमत बढ़ेगी। आड़े पूछा हाँ नया कौन है, कौन ले आया इसने, तो लेने की कीमत बनी कि नहीं। तो आदमी पकड़ना सीखो। जब घर के पकड़ में आओगे, पहले बाहर हाथ बैठा लो, समझे ना। यूं करो, फिर आपकी कीमत बढ़ेगी। दूसरी बात, भगवान हमने सिखावा है कि किम में भी जाओ खुशी नहीं जानी चाहिए। पढ़ा हुआ है ना यह बात। जो खुश रहेगा उस तरह गड़के भी दबेंगे, जो टसकेगा उसके सर पर आऊंगे।
अगले तीखी तीखी बात करें तो हम एक बार मुस्कुरान दे रहो उसका नहीं देखें आज दो एक भैया लठते तलवार से भी ज्यादा चोट करेगी अगला पर अगर मैं नहीं इतनी बूढ़ी बूढ़ी क्यों हूँ और यू फिर भी हंस है इसका मतलब तेरा कोई असर नहीं। तो या खुशी ना जान दो, घर में खुश होके प्रवेश करो, सारे देख दे रहे जहाँ। यज्ञ का नियम ही वो था। मम्मा की माँ उसकी मौसी पहली बार गए न वो रोई जा कर दे घर में, क्यों विधवा हो रही थी। विधवा अपने का दुख भी मोटा हो है, रंडापे का भी हो के दे विधवा